ही दी है। ये जो सुंदर भवन का उद्घाटन करने हम यहाँ पहुंचे हैं, उसको हम सभी कितनी कितनी दुआएं देंगे, कितनी दुआ। ऐसे अपने जीवन का पहला बेहतरीन आयोजन जो बिल्कुल जो हमारे आम समाज में लोग हम जीते हैं, जिन समाज के बीच में हम रात में अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं, उससे बिल्कुल अलग हटकर एक अद्वितीय, एक अनोखा बेहतरीन कार्यक्रम मुझे सौभाग्य मिला। हमारे बड़े भाई ब्रह्म सिंह जी वर्मा जी ने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपके मत आकर मैं बहन ब्रह्म कुमारी के इस बेहतरीन आयोजन के लिए तमाम समिति को बधाई देते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हम दुनिया की भाग में, उस दौड़ में अपने बारे में कभी नहीं सोचते। और मैं समझ सकता हूँ इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि अपने अंदर झांको, अपने आप को देखो, आपके अंदर जो आत्मा है उसको पहचानने का हम लोग काम करें। और जब अंदर सब कुछ अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा। मेरे ख्याल में यही उद्देश्य ब्रह्म कुमारी का है। और मैं ये समझ सकता हूँ, अभी आपने बहन जो बात कर रही थी, जो संचालन कर रही है, उन्होंने एक बात कही कि ब्रह्म कुमारी जी अध्यात्म का विकास करती है और वो रास्ते चलने का काम करेगा तो इस देश की और दुनिया की तस्वीर में बेहतरीन होगी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के आयोजन। और मैं तो उम्मीद करूँगा ये हमारे ग्रेटर नोएडा में मेरी याद में बड़ा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम है। और मैं तो ग्रेटर नोएडा वासियों से प्रार्थना करूंगा, इस ग्रेटर नोएडा के पूरे शहर को, जो आज उभरता हुआ शहर है, जहां आने वाला समय बड़ा रूप लेने का काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ दुनिया का आदमी यहाँ आएगा, ये ऐसा केंद्र हो और ग्रेटर नोएडा का हर नागरिक ब्रह्म कुमारी के पवित्र उद्देश्य से जुड़कर इस मिशन के साथ में करने का काम करें, तो मैं समझ सकता हूँ ये शहर और बेहतरीन होगा। मैं पुनः आयोजकों को भी, पूरी कमेटी को, तमाम बहन ब्रह्मा कुमारीज को जिन्होंने अपना जीवन समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज में अच्छाई सच्चाई के रास्ते पे लेके जाना, समाज को अच्छे रास्ते पे लेके जाना, और उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। मैं उन तमाम बहनों को दिल से, आत्मा से बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि ग्रेटर नोएडा, ये पूरा शहर आपके बताए मार्ग पे चलेगा। ये शहर ही नहीं, पूरा देश और दुनिया में जो मैंने सुना 140 देशों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे देश में 10,000 सेंटर यहाँ हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ग्रेटर नोएडा शहर भी इस आपके सहयोग में, आपके साथ चलने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये पूरा जनपद आपके साथ इस मिशन में आगे बढ़ने का काम करेगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये किसी के कल्याण के लिए नहीं, खुद के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम है कि हम दुनिया को देखते नहीं, कि अपने आप को नहीं देखते। हम अंदर जो अच्छा होगा तो हम अच्छाई फैलाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत सार्थक कार्यक्रम है, ये बहुत पवित्र कार्यक्रम है। हम सब लोग मिलकर मानव कल्याण के लिए, इस देश और दुनिया के लिए अच्छे रास्ते ले जाने का काम करें। हम भी अपने आप को आहुति देने का काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये रास्ता, जो पवित्र रास्ता है, ये आगे मजबूत होगा। मैं पुनः आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पढ़ाने के बाद मैं सोच रहा था कि एकाग्रता का लेसन दिया गया है, वो कितना सीख पाए हैं या नहीं। तो आज हमें यहाँ के बहुत काबू गए थे, वहाँ एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डॉक्टर शालिनी सिंह और इनके इंस्टीट्यूट ने बहनों के बीच में, ब्रह्म कुमारीज के बीच में कैंसर प्रिवेंशन और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रिवेंशन का प्रोग्राम लॉन्च किया था। वो हमारे लिए माउंट आबू एक आई ओपनर था कि इतना डिसिप्लिन तरीके से वहाँ सारा काम होना, इतना स्पिरिचुअलिटी थी वहाँ हर जगह, ज़र्रे ज़र्रे में। तो वहाँ से कुछ चीज़ें रीइंफोर्स करके आए, जैसे बताया कि हमारे अंदर काफ़ी अच्छे ख्याल होते हैं लेकिन हम उनको विजिट नहीं कर पाते, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगे रहते हैं। तो मैं आज के माहौल में बस आपसे 2 या 3 बातें शेयर करना चाहूँगा। वो आप लोगों को नसीहत देने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि अपने आप को रीइंफोर्स करने वाली बातें हैं। आपको एक उसका एको चैम्बर बना के इस्तेमाल करना है। ये हमारी थोड़ी सी खुदगर्जी है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहिए। आज के माहौल में सबसे बड़ी चीज़ अगर हमारी सेहत ठीक रहे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टरों की खुद की सेहत बहुत ख़राब होती है, ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं,
और जितनी वो दूसरों को सलाह दे रहे होते हैं उसको खुद फॉलो नहीं करते को कैंसर भी है। अब ये किस वजह से बदलाव आया ये थोड़ा आपसे शेयर करेंगे। आप लोग उतनी ही डिसिप्लिन्ड हैं ब्रह्म कुमारी जितनी वो दादियाँ हैं, उतनी स्पिरिचुअल हैं। मैंने उन्हें एड्रेस किया, पेरेंट्स भी थे, और मैंने जो शिवानी मैम से सीखा था, मैंने उस दिन मेरा बेटा लंदन से आया हुआ था, उसको भी मैं लेकर गया था। उसको भी मैंने कहा तुम भी बच्चों को बताओ कि उस रोजगार से कैसे जुड़ा जाता है। और मैंने नया मैं यहाँ से प्रेरित हुआ था ब्रह्म कुमारी से, तो मैंने पेरेंट्स को एड्रेस करते वक्त ये कहा कि आप और आपके बच्चे कलयुग में पैदा हुए, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लेकिन उनमें सतयुग में जीना सिखाना दैट इज विद इन आवर कंट्रोल। और मैं जो आप मुझे अपने दूर से आए हुए बच्चों को, अपने लखते जिगर को मेरे सुपुर्द करके जा रहे हैं, आप जो मुझे अपना दूध देकर जा रहे हैं, मैं उसका घी बनाकर लौटाऊंगा। और मैं उन्हें संस्कारी, शिष्टाचारी और व्यवहार कुशल बनाकर सभी का जो दिल के उद्गार है वो भी सुने और समय की सीमा के अंदर ये कार्यक्रम भी हम संपन्न कर सकें, ताकि हमारी दीदियों को भी हम सुने और पूरे प्रोग्राम का आनंद लें। जितना दिल हमारा शुभकामनाओं से भरा हुआ है उतना ये हॉल भी भरा हुआ है। तो जो भी स्वर्ण नगरी के भाई बहन हैं, नियमित क्लास करने वाले भाई बहन, आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप अपनी सीट जो बाकी मेहमान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मंच पर विराजमान सभी ग्रेटर नोएडा के मान्य नागरिक, विशिष्ट अतिथि, सभा में उपस्थित मेरे सामने समाज के गौरव को बढ़ाने वाले समाज सेवक,